आज मैं YouTube पर पहली हीरो की वीडा V2 प्लस का राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तीनों मोड में इसकी टॉप स्पीड कितनी है, 0 to 60 जाने में कितना फास्ट है, रेंज कितनी मिलती है, तीनों मॉडल की प्राइस क्या रहने वाली है, सेफ्टी, कंफर्ट, ब्रेकिंग कैसी है। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू हीरो प्रीमिया मथुरा शोरूम। अगर आप मथुरा के रहने वाले हैं, वीडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हीरो प्रीमिया NS2 हाईवे मथुरा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर 92% चार्जेस में डबल बैटरी मिलती है 3.4 किलोवाट की, और इसमें रेंज शो हो रही है इको मोड में 89 किलोमीटर की। तो सबसे पहले मैं आपको वीडा V2 प्लस की परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखा देता हूं कि इस स्कूटर को 0 to 40, 0 to 60 की स्पीड को क्रॉस करने में कितना समय लगता है और तीनों मोड में इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। 1 2 3। ओहो, 40 प्लस 60 प्लस, क्या गजब की परफॉर्मेंस है। 70, 75, 76, 78, 79, 80 की टॉप स्पीड आ रही है भाई स्पोर्ट्स मोड में। इसका इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है भाई। 0 to 60, 0 to 80 की जो स्पीड है ये बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लेता है। तो वीडा V2 प्लस में आपको मिलती है 3.9 किलोवाट की, यहाँ पर आपको गियर ड्राइव मोटर मिलती है कॉन्टिन्यूस वाली। इको मोड में भी इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। हालांकि इसमें जो इको मोड में टॉप स्पीड आती है वो 45 की है, लेकिन भाई यहाँ पर आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए इसमें आपको बूस्ट मोड मिल जाता है। ओवरऑल देखा है तो तीनों ही मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है इंक्लूडिंग बूस्ट मोड के साथ ये लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चली जाती है। हालांकि काफ़ी कंफर्टेबल आपको हैंडल बार मिल जाती है, तो इसको चलाते समय बहुत ही ज़्यादा मेरे को झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसमें लोअर सीट हाइट मिलती है जिससे कम हाइट वाले भी 5 फीट वाले भी इसको आसानी से चला सकते हैं। 40-50-60 हज़ार के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं जो चाइनीज वाले, उनको अगर आप चलाओगे ना तो उनको इको मोड में चलाते हैं तो भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनमें वो पावर ही आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इस स्कूटर को स्पोर्ट्स मोड में चला लो भाई, आप इसको इको मोड में चला लो, कोई भी पावर में लैग आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। मतलब इको मोड में जो परफॉर्मेंस है आपको थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन राइड मोड में जो परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, मीडियम मिलती है इको मोड से। स्पोर्ट्स मोड में तो ये भाई एकदम गोली की तरह भागता है, मतलब कि रॉकेट बन जाता है स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं। तो कंपनीज की जो रेंज है वो भाई 143 किलोमीटर की क्लेम करती है। अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं तो ये आराम से आपको 120 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज आपको बड़े ही प्यार से निकाल कर दे देगा। इसमें 7 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है टच स्क्रीन के साथ। अब ये जो बूस्ट मोड है ये काम करता है इसके इको मोड में और ड्राइव वाले मोड में। इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं आज की डेट में ओला के S1X से भी अगर इसको कंपेयर करता हूँ, तो अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं या राइड मोड में चलाते हैं, तो अगर आपको कहीं से भी अचानक से इस तरह के हाईवे पर चल रहे हैं या सिटी में चला रहे हैं और अचानक से आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो इंस्टेंट जैसे आप पूरा थ्रोटल खींचते हैं तो भाई ये बूस्ट मोड में एक्टिवेट हो जाता है और ये पूरी की पूरी आपको भाई स्पोर्ट्स मोड वाली पावर यहाँ पर आपको जनरेट करके दे देता है। ठीक है, यहाँ पर जो हैंडलिंग है वो इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड में अगर ये स्कूटर चलाते हैं तो भाई कोई भी थकावट आपको फील नहीं होने वाली है। सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो इसकी काफ़ी मुलायम है, लेकिन सीट है वो थोड़ी सी आपको एक्टिवा से थोड़ी सी ऊंची मिलती है। लेकिन मैन्युअरबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्कूटर वो मैनुअर करने में भी काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन की बात करूं तो जैसे ये स्कूटर सड़क से मतलब कि गड्ढों से गुजरता है तो भाई इसकी जो फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे में जो इसका कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक वाला जो सिंगल सस्पेंशन है ये काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब कि गड्ढों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी झटका वगैरह आपको कमर में फील नहीं होने वाला है। बाकी देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा रहा हूँ तो देख लेते हैं भाई इसकी जो मोटर है वो कितनी सक्षम है, इसको ऊपर तक ले जाएगी या नहीं। ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, ये टॉर्क और पावर के मामले में कोई भी लैग वगैरह फील नहीं होता है। टर्निंग की अगर मैं बात करूं तो भाई ये बहुत ही कम एरिया में इस तरह से यहाँ पर ये मुड़ जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर DC फास्ट चार्जर का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो बैटरियाँ हैं वो लगभग 1.5 घंटे में 100% चार्ज हो जाती हैं। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का भी बटन मिलता है, जो कि मोस्टली आपको ये फीचर्स कार में दिया जाता है। ब्रेकिंग है वो इसकी काफ़ी अच्छी है भाई। फ्रंट में आपको 220 mm की डिस्क मिलती है, तो इंस्टेंट ब्रेकिंग मिलती है। जहाँ पर ब्रेक मार दोगे वहीं पर स्कूटर जो है वो जाम हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि आगे वाला जो व्हील है एकदम से लॉक हो जाता है। इसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, दोनों ब्रेक इसकी एक साथ काम करती हैं। यहाँ पर आपको एक कैरी हुक मिल जाता है। लेग स्पेस एरिया इसका काफ़ी अच्छा है।
पिछली वाली मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे पास भी वीडा V1 है और उसमें जो है यहाँ पर सिलेंडर वगैरह नहीं रख सकते हैं। अब हो सकता है, मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो गैस का सिलेंडर है वो आ जाएगा। सीट कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब कि इसकी सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी मुलायम है। हालांकि सीट जो है वो थोड़ी सी ढलान पर है, मतलब कि हल्का सा थोड़ा सा आगे खिसक जाते हैं। ये वीडा का V2 प्लस वाला मॉडल है जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 1,15,000 रुपये। ऑन रोड आपको तकरीबन 1,22,000 का बढ़ जाता है। ऊपर से आपको 5,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। तो जो मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो इसका काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि इसमें कोई भी लैग वगैरह आपको फील नहीं होता है। जैसे आप पेट्रोल स्कूटर को चलाते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर जो इनिशियल पिकअप है वो आपको वही पेट्रोल स्कूटर वाला ही फील होता है। इसमें कोई भी झटका वगैरह आपको फील नहीं होने वाला है। और मैनुअरबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसकी जो मैनुअरबिलिटी है ये भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, मतलब कि इसमें 12-12 इंच के आपको एलॉय व्हील मिलते हैं 5 स्पोक वाले, जो कि इसको हाई स्पीड में ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। सस्पेंशन का जो कंफर्ट है वो इसका काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको 26 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, डबल बैटरी मिलती है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो ये आपके भाई तकरीबन 2 रुपये पर किलोमीटर बचाने वाला है। वो कैसे? इसकी बैटरी को चार्ज करने में 3.9 यूनिट लगते हैं बिजली के, और वो घर की जो बिजली होती है उसका जो तकरीबन यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो 6 से 7 रुपये होती है। इसकी 100% बैटरी को चार्ज करने में आपके लगभग 20 रुपये लग जाएंगे। 20 रुपये की बिजली से चार्ज करने के बाद ये स्कूटर आराम से आपको 120 किलोमीटर की रेंज आपको दे सकता है। 20 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है, मतलब कि 1 रुपये की बिजली में ये स्कूटर 5 किलोमीटर चल जाता है। वहीं पर अगर आप कोई भी एक्टिवा स्कूटर चलाते हैं 6G मॉडल वाला ही, तो वो तकरीबन भाई 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है, क्योंकि एक्टिवा जो स्कूटर है वो भाई 40-45 या फिर लास्ट 50 से ज़्यादा माइलेज नहीं देता है। और पेट्रोल की जो कीमत है वो लगभग 95 से 96 रुपये पर लीटर रहने वाली है। उस हिसाब से देखा है तो एक्टिवा चलता है 2 रुपये पर किलोमीटर। फ्रंट में LED वाली हेडलाइट मिलती है डुअल LED प्रोजेक्टर के साथ, जिसकी वजह से अगर आप इसको अंधेरे में भी रात में भी चलाते हैं तो विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्प्लेंडर को ये देखो, स्प्लेंडर को तो 1 सेकंड में ये ओवरटेक कर जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको मिलता है इसमें बूस्ट मोड। हीरो का वीडा V2 प्लस वाला मिड वाला मॉडल है जो कि एक्स-शोरूम पड़ता है 1,15,000 रुपये। कंपनी इसकी जो रेंज है वो क्लेम करती है 143 किलोमीटर की। इसमें जो V2 लाइट वाला बेस मॉडल आता है वो एक्स-शोरूम पड़ता है 96,000 का, और वो ऑन रोड आपको पड़ जाता है 1,03,000 का। और ये V2 प्लस वाला मिड वाला मॉडल ऑन रोड आपको पड़ता है 1,22,000 का। इसका जो टॉप मॉडल आता है प्रो नाम से, जिसमें 165 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वो तकरीबन ऑन रोड आपको पड़ जाता है भाई 1,42,000 का। वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये जो वीडा का V2 प्लस वाला ये जो मिड वाला मॉडल है वो मुझे आज की डेट में तीनों ही मॉडल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। अगर आपका बजट और थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग राइड में जाना चाहते हैं, तो आप इसका V2 प्रो वाला टॉप मॉडल भी खरीद सकते हैं। लेकिन बेस मॉडल तभी आप मेरे हिसाब से लें, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा लोकल एरिया में चलना है, बहुत मथुरा अलीगढ़ हाथरस के रहने वाले हैं और वीडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो आप हीरो प्रीमिया ब्रज हीरो NS2 हाईवे मथुरा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये शोरूम ट्रू वैल्यू और उमा मोटर्स के जस्ट बीच में है, तो यहाँ पर आकर आप इस स्कूटर को परचेज कर सकते हैं।